अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। विश्व भाईचारा टाइम्स के खास प्रोग्राम गांव की सरकार में आपका स्वागत है। आज मैं मुजफ्फरनगर जिले के खतौली ब्लॉक से गालिबपुर गांव में हूं, जहां से नवनिर्वाचित प्रधानपति मुरसलीन हमारे बीच है, जो बेहद युवा है, शिक्षित है। और आज हमारा उनके पास पहुंचने का मकसद यही है कि शिक्षित जितने भी हैं और युवा जो देश की समृद्धि और विकास का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, तो वह युवा आगे बढ़कर आ रहे हैं। और मैं सीधा आपको लेकर चलता हूं मुरसलीन भाई के पास और मैं उनसे रूबरू कराता हूं। मुरसलीन जी, आपका विश्व भाईचारा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए। जैसा कि अभी पता लगा है, गालीपुर से आप चुनकर प्रधान बने हैं। आप प्रधान हैं या कौन है घर में प्रधान? जी, प्रधान मेरी वाइफ है, जिनका नाम नौशाना है। और अच्छा, हाँ, गाँव की मर्यादा रहती है कि गांव में जो मर्यादा रहती है उसको पालन कर रहे हो बिल्कुल। कितनी वोटों से चुनाव जीती है नौशाना जी? जी 129 वोटों से चुनाव जीत कर आया हूँ मैं। इससे पहले भी कोई आपका राजनीतिक इतिहास रहा है क्या? इससे पहले कोई चुनाव लड़ा है क्या आपने? जी नहीं। अच्छा, जो मैं ये जानना चाहूँगा, इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार चुनाव लड़े हैं आप। इससे पहले क्या काम करते थे आप? जी, मैं सबसे पहले तो पढ़ाई करता था, उसके बाद में थोड़ा मैं बिजनेस के लिए महाराष्ट्र में काम करता था, और उसके बाद में मैंने गांव के लिए चुनाव की प्रक्रिया को आगे किया, बढ़ाया। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? उम्र जानना चाहूँगा मैं। मेरी उम्र लगभग 28 ईयर्स है। 28 ईयर्स, बिल्कुल युवा है, बिल्कुल अपने जहाँ एक उम्र होती है अपने को अपने कारोबार को सेट करने की, इस उम्र में आपका देश समाज सेवा और गांव का इलेक्शन लड़ने का विचार मन में कैसे आया? जी, मेरे गांव के अंदर बहुत सारे प्रधान रहकर जा चुके, और अभी भी मौजूदा जो वर्तमान प्रधान है उनका इंतकाल, देहांत हो गया, लेकिन मुझे उनसे कोई निराशा नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गांव के अंदर होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। गांव बहुत पीछे है, उसको उन्नति की तरफ लाने के लिए मैंने ये विचार अपने मन में लाया, और फिर मैंने अपने बड़ों से मशवरा किया, और फिर उनके आशीर्वाद से और उनके सहयोग से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो सच है कि गांव के लोगों ने ही आपका प्रस्ताव किया, इसी वजह से आप जीत हासिल हुई। वरना अगर आप अपने दम पर लड़ते, अपने आप लड़ते और गांव के लोगों का समर्थन न मिलता, तो शायद जीत न हासिल होती। तो आप अब गांव के, जैसा कि आपने बताया, निराशा है, पिछले विकास कार्य जिस तरीके से, जिस प्रोग्रेस जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई गाँव की। तो आपका क्या नज़रिया है? आप किस तरीके से गांव का विकास करेंगे? देखिए सर, गांव का विकास करने के बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो एजुकेशन है, क्योंकि जब तक बच्चा एजुकेटेड नहीं होगा तब तक वो समझदार नहीं होगा। आफ्टर दैट हमारे जो स्वास्थ्य के संबंध में हमें बहुत सारा काम करना है। हमारे गांव के अंदर एक चिकित्सक वो है, अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जो WHO से रिलेटेड है। उसके अंदर भी बहुत सारा काम हमें करना है। और उसके बाद हमारे गांव के अंदर जो सफाई वगैरह है, उसकी भी बहुत सारी देखभाल हमें करनी है, और बहुत सारी जिम्मेदारियों का हमें बोझ उठाना है, ये समझ लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिम्मेदारियों का बोझ उठाने की जो सोच रखते हैं, अगर सोच रखते हैं तो ही उठा सकते हैं आप, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसला आप में आया कहाँ से? सर, जैसे जैसे मैं गांव के अंदर रहता हूँ, बाहर रहता था, उसके बाद जब गांव के अंदर आता था तो मैं कंडीशन देखता था गांव की, कि क्या हालात हैं और किस तरीके से हमारे गांव के लोग बेचारे मजबूरी के तहत, आप जिस रास्ते से आए हैं अभी अभी, वो रास्ता भी आपने देखा होगा शायद, वहाँ पे बहुत सारा कीचड़ भी आपको मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और उससे पहले आप जिस रोड से आए हैं वो काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा आपको नज़र आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही आप गांव के अंदर एंटर किया आपने, उसके बाद आपने खुद देखा होगा लाइव कि रास्ते किस तरीके के हैं। क्या ये हमारे गांव की सही सफलता है? आप खुद जान लीजिए। बिल्कुल। तो मैं आखिरी क्वेश्चन ये है, मैं जानना चाहूँगा विश्व भाईचारा टाइम्स के माध्यम से, आप जिन लोगों ने आपको चुनकर गांव की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? सर, ये शुक्रिया अदा करने का वक्त नहीं है। मैं जितने भी लाख कोशिश कर लूँ उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। फिर भी आप कह रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और
उनका समर्थन मैं आगे आने वाले 5 सालों में भी ऐसे ही चाहता हूं जैसे कि उन्होंने मुझे इस बार जैसे प्यार बरकरार रहे। जी। और मुझे उनकी बहुत 5 साल के अंदर मुझे उनकी हमेशा हमेशा ज़रूरत रहेगी। जैसा कोरोना चल रहा है, कोरोना के प्रति लोगों को किस तरीके से जागरूक करेंगे आप और क्या संदेश देंगे? सर, कोरोना के प्रति मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने ग्रामवासियों को और बाकी अदरवाइज़ पूरे हिंदुस्तान के अपने नौजवान बच्चों को, नौजवान भाइयों को, साथियों को कि खासकर दूरी का ख्याल रखें और मास्क का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें और सफाई का स्पेशल ध्यान रखें। यही मैंने अपने प्रचार चुनाव के अंदर किया है उनको समर्थन कि भाई अपना खासकर ध्यान रखो और साफ़ सफाई और दूरी स्पेशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व भाईचारा टाइम्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिल की गहराई से शुक्रिया।